से आज का जो टॉपिक है वो मेरा इस प्रकार से है, यीशु कहाँ मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, आप इस वचन को जरूर सुनना। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन पर पढ़े सुनाने पर आशीष हो, बोलेंगे आमीन। हालेलुया। मैं आज इस वचन के माध्यम से बताऊंगा यीशु कहाँ मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तो क्या लिखा है, कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। हालेलुया। मैं आपको इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। हालेलुया। आप इस चार्ट को देखना, इस दुनिया में ना तो उस समय जब ये दुनिया नहीं बनाई गई थी, ना इस दुनिया में पहाड़ था, ना इस दुनिया में सूरज था, ना इस दुनिया में पेड़ था, ना इस दुनिया में जानवर थे, ना इस दुनिया में कोई कब्र थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस दुनिया में जब ये सब चीजें नहीं थी, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, तो उस समय बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था, खुद परमेश्वर। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो उस समय परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। आप सोच के देखो, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बनाया गया था तो उस समय परमेश्वर का वचन था, तब भी परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। आप सोच के देखो परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, बाइबल बताते हैं कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब परमेश्वर जब इस दुनिया को बनाने के लिए आए तो बाइबल बताती है इस धरती पे क्या था, सिर्फ पानी था। इस धरती पे के सिर्फ क्या था, पानी था। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया है, उसने अपने इस वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जब इसने दुनिया को बनाया, तो मैं बताना चाहता हूँ उस समय परमेश्वर ने पहाड़ बनाए, सूरज चांद बनाए, पेड़ पौधे बनाए हैं, आकाश में पक्षी बनाए, जानवर बनाए हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बना के तैयार किया। हालेलुया। लेकिन जब इससे पहले जब परमेश्वर ने ये सब कुछ नहीं बनाया था तो उस समय परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। आप समझने की कोशिश करना। मैं आज आपको बताऊंगा यीशु कहाँ मिलेगा, परमेश्वर कहाँ मिलेगा। आप इसे देखना, आज जो लोग हैं वो ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं। आज जो लोग हैं वो ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं, सूरज में ढूंढ रहे हैं, चांद तारों में ढूंढ रहे हैं। आज जो लोग हैं ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं, पेड़ पौधों में ढूंढ रहे हैं। आज जो लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, जानवरों में ढूंढ रहे हैं, कब्रों में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगा यीशु कहाँ मिलेगा। अगर आप यीशु को ढूंढ रहे हैं, अगर आपको यीशु चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु आपको पहाड़ों में मिलने वाला नहीं है, यीशु आपको सूरज में मिलने वाला नहीं है, यीशु आपको पेड़ पौधों में मिलने वाला नहीं है, यीशु आपको जानवरों में मिलने वाला नहीं है, यीशु आपको कब्रों में मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। अगर आपको यीशु चाहिए तो मैं बताना चाहता हूँ आप इस चार्ट को जरूर देखें। मैं बताना चाहता हूँ इन चीजों में आपको यीशु नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु कहाँ मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, कहते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। अगर आपको यीशु चाहिए, अगर आपको उद्धार चाहिए, अगर आपको जीवन चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको इनमें मिलने वाला नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो मेरा यही है, यीशु कहाँ मिलेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जो चार्ट मैंने तैयार किया है, ये इसलिए तैयार किया है क्योंकि लोग यीशु को कहाँ ढूंढ रहे हैं, इन चीजों में ढूंढ रहे हैं। ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं, इन चीजों में ढूंढते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ जो इन चीजों में ईश्वर को ढूंढता है, मैं बताना चाहता हूँ यीशु उन्हें इनमें मिलने वाला नहीं है। अगर यीशु आपको मिलेगा तो यीशु मिलेगा आपको अपने वचन में, यीशु मिलेगा आपको इस वचन में, क्योंकि बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था।
हालेलुया। अगर आपको यीशु चाहिए तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यीशु आपको इस बाइबल में मिलेगा, यीशु आपको इस वचन में मिलेगा। आप जब इस बाइबल को पढ़ोगे, जब आप इस वचन को पढ़ोगे, तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु आपको मिल जाएगा। हालेलुया, यीशु आपको मिल जाएगा। बस जरूरी है कि आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें, इस वचन को खोलें, इसमें इसको पढ़ें, इसमें क्या लिखा है। हालेलुया, ये खुद परमेश्वर का क्या है, वचन है। मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, इसे सुनना। यहाँ पर क्या लिखा है, यशायाह नबी अध्याय 66 उसकी 1 और 2 में क्या लिखा है, यहाँ पे सुनना। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है, कहते हैं आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे जिसमें मैं रह सकूं। हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ, बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता ये सब चीजें मेरे ही हाथ की बना हुई हैं। हालेलुया। ये ईश्वर नहीं है, ये पहाड़ ईश्वर नहीं है, ये सूरज ईश्वर नहीं है, ये पेड़ ईश्वर नहीं है, ये जानवर ईश्वर नहीं है, ये जो समाधि है, जो कबर है, ये ईश्वर नहीं है। बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है ये सब चीजें मेरे ही हाथ की बना हुई हैं। तुम मेरे लिए कौन सी जगह तैयार करोगे, तुम मेरे लिए कौन सा निवास स्थान बनाओगे। बाइबल बताती है, कहते हैं हमारा जो शरीर है, कहते हैं वो उसका मंदिर है। हालेलुया, वो उसका घर है जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ ये सब चीजें परमेश्वर के हाथों की क्या है, बना हुई हैं। आपको परमेश्वर को इसमें ढूंढने की जरूरत तो नहीं है, आपको ईश्वर को इन चीजों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप ईश्वर को इनमें ढूंढते हो तो मैं तो चाहता हूँ ईश्वर इसमें मिलने वाला नहीं है। अगर आपको जीवन चाहिए तो जीवन इसमें नहीं मिलेगा, उद्धार चाहिए तो उद्धार इन चीजों में नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ने के लिए आ रहा हूं आपके बीच में, से सुनना। यहाँ पे क्या लिखा है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 4 और 5 में क्या लिखा है। जब वे भोजचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए हुए रही थी तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। मैं कहना चाहता हूँ ये जो घटना है जबकि है जब यीशु मसीह को मार दिया गया था और मार के कब्र में रख दिया गया था। और मैं कहना चाहता हूँ जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, तो बाइबल बताती है उस समय लोग यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे थे, कब्र में जा रहे थे। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत उन लोगों को आन के बताते हैं, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो। हैं जो जीवित परमेश्वर है, जो ईश्वर है, तुम उसे मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे थे। वो लोग कहाँ ढूंढ रहे थे, कब्रों में जाकर ढूंढ रहे थे। किसे ढूंढ रहे थे, ईश्वर को। किसको ढूंढ रहे थे, ईश्वर को ढूंढ रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ उन लोगों ने क्या, उन स्वर्गदूतों ने क्या बोला कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो, कब्रों में क्यों ढूंढ रहे हो, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से, अगर आपको यीशु चाहिए, अगर आपको जीवन चाहिए, अगर आपको उद्धार चाहिए, तो मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो आपको इसमें मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ यीशु क्या है, जीवन है। और जीवन आपको कोई पहाड़ नहीं दे सकता, कोई सूरज नहीं दे सकता, कोई पेड़ पौधा नहीं दे सकता, कोई जानवर नहीं दे सकता, कोई कब्र नहीं दे सकती आपको जीवन। अगर आपको कोई जीवन दे सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप इसे सुना, यहाँ पे क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसकी 10 और 28 में क्या लिखा है, इसे सुनना। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट ना हो और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल बताती है, कहते हैं चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, सिर्फ चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। लेकिन यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और वो भी बहुत आयत का पाओ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको जीवन कोई दे सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। वो सिर्फ कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको जीवन, ये सब चीजें आपको जीवन नहीं दे सकती, आपको इनमें जीवन मिलने वाला।
आप इसे सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 40 में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। बाइबल बताती कहते मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई यीशु मसीह को देखे है उस पर विश्वास करे तो परमेश्वर उसे क्या दे, जीवन दे। हालेलुया। ये किसकी इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा, ये उस यीशु की इच्छा, उस ईश्वर की इच्छा के परमेश्वर क्या करे, जो परमेश्वर को ढूंढे, जो परमेश्वर को देखे, परमेश्वर उन्हें क्या दे, जीवन दे। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 33 में क्या लिखा, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कहता पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की हर वस्तु तुझे तेरे पीछे पड़कर मिलेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको यीशु चाहिए, आपको जीवन चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको इनमें मिलने वाला नहीं है। मेरा ये चार्ट बनाने का जो मकसद था वो यही था कि मैं बताना चाहता हूँ अगर आज आप ईश्वर को इनमें ढूंढते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ ईश्वर आपको इनमें मिलने वाला नहीं है। आपको इस बात को समझना ही होगा। मैं आपके बीच में एक वचन और पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, आप सुनना। पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 13 में क्या लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, मैं तो चाहता हूँ अगर आपको जीवन चाहिए तो बाइबल बताती है, परमेश्वर वचन कहता है ये बात मैंने इसलिए लिखी है कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अनंत जीवन किसका है, तुम्हारा है। ये आपको क्या करना है, विश्वास करना। मैं एक वचन और पढ़ने के लिए उसे सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसके 16 में क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मतलब उसने यीशु मसीह को क्या किया है, मेरे और आपके पापों के बदले में क्या कर दिया है, दे दिया। कहते जो कोई उस यीशु पे, उस ईश्वर पे क्या करे, विश्वास करे, कहते वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ ये हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा काम करता है, आपके घर परिवार में कोई परेशानी है, कोई बीमारी, कोई भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, अगर आपको यीशु चाहिए तो मैं तो चाहता हूँ आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें और आपके जीवन में जो भी परेशानियां, मैं तो चाहता हूँ परमेश्वर उन सबको क्या करेगा, दूर करेगा। हालेलुया। यहाँ पर देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 24 आयत में क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मैं तो चाहता हूँ अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है बल्कि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, आपके घर में कोई परेशानी है, कोई दुष्ट आत्मा का कार्य है, किसी ने जादू टोना किया या किसी का भी कुछ कराया धराया, मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन से वो सब परेशानियां क्या होंगी, दूर होंगी। है परमेश्वर उन सब परेशानियों को क्या करेगा, दूर करेगा। हालेलुया। बस आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। आपको क्या करना है, बस सिर्फ परमेश्वर के वचन पे क्या करना है, विश्वास करना है। आपको इस बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है। इस वचन को क्या करना है, पढ़ना है। मैं तो चाहता हूँ जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो मैं तो चाहता हूँ आपका सामना परमेश्वर से होगा, आपका सामना यीशु मसीह से होगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको मिल जाएगा, वो यीशु आपको मिल जाएगा, उद्धार आपको मिल जाएगा, जीवन आपको मिल जाएगा। आपके सारे पाप क्या होंगे, क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। बस आपको क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया।
यहाँ पे क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसकी 25 आयत में क्या लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। क्या लिखा है, कहते पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन दूसरी जगह पढ़ते हैं, वहां पे लिखा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मैं बताना चाहता हूं, यीशु बोलता है मैं जीवन हूं। हालेलुया। अगर आज आप इस बार को इन सब चीजों में ढूंढ रहे हो, मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको जीवन नहीं मिल सकता, आपको उद्धार नहीं मिल सकता, आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। मैं तो चाहता हूँ, अगर आप पहाड़ों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप सूरज में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, आकाश पक्षियों में, इन सब चीजों में, मैं तो चाहता हूँ, अगर आप यीशु को ढूंढ रहे हो तो मैं तो चाहता हूँ, यीशु आपको इनमें मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। यीशु उनको इनमें मिलने वाला नहीं है। अगर आपको यीशु चाहिए तो मैं तो चाहता हूँ, यीशु आपको इनमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसके 20 आयत में क्या लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ। अगर आपको ईश्वर चाहिए, अगर आपको यीशु चाहिए, अगर आपको जीवन चाहिए, अगर आपको उद्धार चाहिए, तो मैं चाहता हूँ, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आज आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो मैं चाहता हूँ, यीशु आपको कहाँ मिलेगा, यीशु आपको आपके मन के द्वार पर खड़ा हुआ मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। द्वार क्या है, हमारा मन। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ पर है, यीशु मसीह कहाँ पर है, कहते हैं मैं तुम्हारे मन के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा। अगर मेरा वचन सुनकर, मेरा शब्द सुनकर अगर कोई अपने मन का द्वार खोलेगा तो मैं उसके जीवन में भीतर आऊंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन पे क्या करें, विश्वास करें। मैं तो चाहता हूँ, वो आपको जीवन देने के लिए, वो आपको उद्धार देने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपके जीवन से, आपके घर परिवार से उन परेशानियों को खत्म करने के लिए, मैं तो चाहता हूँ, वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, आपके मन के द्वार पर खड़ा हुआ, आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ है। बाइबल में लिखा है, अगर आप उसकी आवाज़ सुनते हो, अगर आप उसकी आवाज़ को सुनकर अपना दिल का द्वार खोलोगे तो मैं तो चाहता हूँ, यीशु आपके जीवन में आएगा, आपको उद्धार देगा, आपको जीवन देगा, आपको छुटकारा देगा, आपके हर एक पाप को क्या करेगा, क्षमा करेगा, और आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखेगा, जहाँ से कभी काटा ना जाएगा। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करते हैं? अगर आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज आप बीमार हैं, आपके घर परिवार में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई जादू टोना या किसी ने श्राप दिया या किसी ने आपके खिलाफ जादू टोने किए हैं और वो ये कह के किए गए हैं कि मतलब आप अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे, आपका घर परिवार कभी कामयाब नहीं होगा, तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस घोषित करता हूं कि वो श्राप जो आपको दिए गए, वो जादू टोने जो आपके खिलाफ किए गए, वो आपके जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे, वो आपके जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस घोषित करता हूँ। शैतान की, इंसान की हर एक योजना को मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके जीवन से रद्द और कैंसिल करता हूँ, अगर आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। बस शर्त एक ही है, मैं जो बताना चाहता हूँ, आप ईश्वर को इन सब चीज़ों में मत ढूंढिए। बाइबल बताती है, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस दुनिया को क्या किया, बनाया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक ऐसा कारीगर है कि वो अगर कुछ भी करता है तो वो, मैं बताना चाहता हूँ, अपने वचन को क्या करता है, इस्तेमाल कर। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो औजार है, परमेश्वर का जो हथियार है, वो क्या है, खुद उसका वचन है। मैं चाहता हूँ, वो कोई भी काम करता है तो वो अपने वचन के द्वारा करता है। जब परमेश्वर इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है, इतनी बड़ी सृष्टि बना सकता है, मैं चाहता हूँ, वो आपके जीवन को क्यों नहीं बना सकता, वो आपके घर परिवार को क्यों नहीं बना सकता है। उसका, आपका जीवन उसके सामने क्या है, उसका, आपका घर परिवार उसके सामने क्या मायने रखता है। मैं चाहता हूँ, वो अपना एक वचन आपके जीवन में बोलेगा और आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपका घर परिवार बन के तैयार हो जाएगा, सब कुछ। मैं चाहता हूँ, आपके जीवन का सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, आपके जीवन से सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, अगर आज आप परमेश्वर के वचन पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी कारीगर है, मैं चाहता हूँ, उसकी जो पहचान होती है उसके औजारों से होती है, उसके हथियारों से होती है।
मैं तो चाहता हूँ परमेश्वर एक ऐसा कारीगर है जो मैं तो चाहता हूँ वो सब कुछ बनाने की क्या रखता है, पावर रखता है, लेकिन उसकी पहचान जो होती है वो कैसे होती है, खुद उसके वचन से। आदि में वचन था, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो क्या था, वचन था। और परमेश्वर ने अपने उस औजार को, उस हथियार को, उस वचन को क्या किया, इस्तेमाल किया। और जब उसने इस्तेमाल किया, मैं तो चाहता हूँ इतनी बड़ी दुनिया बना के उन्हें तैयार कर दी। मुझे और आपको उसने बना के क्या कर दिया, तैयार कर दिया। मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाई है, आपको इसमें इस बार को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, यिर्मयाह अध्याय 8 उसकी 1 से 3 तक। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के सब रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकलकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं और उन्हीं के पास जाया करते हैं और उन्हीं को दंडवत करते हैं। और ना वे इकट्ठी की जाएंगी, ना कब्र में रखी जाएंगी, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु को ही चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग इन चीज़ों में ईश्वर को ढूंढते हैं, जो लोग इन चीज़ों को मतलब ईश्वर मानते हैं, मैं तो चाहता हूँ बाइबल क्या बताती है, कहते हैं उनकी जो बॉडी होगी वो जमीन पर, धरती के ऊपर ऐसी पड़ी रहेगी, उनके जो शरीर हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा तो मैं तो चाहता हूँ, कहते हैं उन सब की जो कहते हैं उन सबको क्या किया जाएगा, कब्रों में से निकाल कर, उनकी हड्डियां कब्रों में से निकाल कर इन सब के सामने क्या की जाएंगी, फैलाई जाएंगी, क्योंकि वो इन्हीं को दंडवत करते हैं, इन्हीं से प्रेम रखते हैं, इसी के पास क्या करते हैं, वो जाते हैं। और मैं तो चाहता हूँ किसी का न्याय ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। अगर आपका न्याय कोई कर सकता है तो वो कौन है, परमेश्वर है। उसका नाम क्या है, यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप अपनी आंखों को बंद कर दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। मैं तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन इस बात के लिए प्रभु जी। प्रभु जितने लोग परमेश्वर तेरे वचन पे विश्वास करते हैं खुदावन, चाहे नए हैं पुराने, मेरे प्रभु जी जैसे हमने आज आपके वचन को पढ़ा है, सुना है मेरे खुदावन, मैं सचमुच प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप अपने इस वचन के द्वारा प्रभु आप इन्हें 100 गुना आशीष देना प्रभु, आप इनके जीवन में किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना रहने देना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, जो भी प्रभु इस वीडियो को देखता है परमेश्वर, इस वचन को सुनता है प्रभु, जो विश्वास करता है प्रभु, आप उन्हें 100 गुना आशीष देना प्रभु। इनके जीवन में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई भी प्रभु दुष्ट की शक्ति प्रभु इनके जीवन में काम करती है, इनके घर परिवार में काम करती है, मैंने उन्हें तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, बहुत दुष्ट की हर एक शक्ति परमेश्वर इनके जीवन के, इनके घर परिवार को छोड़ के यीशु मसीह तेरे नाम से निकल जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तू अपने हाथों को बढ़ा और इन्हें छू और आशीषों बरकत दे परमेश्वर, इनकी जिंदगी को बदल दे परमेश्वर, इनकी लाइफ को बदल दे परमेश्वर पिता। अपने वचन के माध्यम से परमेश्वर इनसे तू बात कर और तू इन्हें बता परमेश्वर कि तू इनका परमेश्वर है प्रभु। आप इनसे बात करें कि परमेश्वर आप इनके परमेश्वर हैं, आप इनके उद्धार करता यीशु मसीह हैं प्रभु जी। आप प्रभु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु। आपके वचन में लिखा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का पाओ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ वचन के हर एक सुनने वाले को परमेश्वर आप 100 गुना आशीष देना पवित्र आत्मा मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय तू प्रभु इन सब के ऊपर अपना दिखा ले प्रभु, और जो भी इनकी परेशानियां परमेश्वर वो इनके जीवन से दूर कर परमेश्वर पिता। आज तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर ये जीवन पाए, ये उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इनके ऊपर तेरा लहू छिड़कता हूँ, इनके घर परिवार पे तेरा लहू छिड़कता हूँ परमेश्वर प्रभु, इनके जीवनों को तेरे लहू में, तेरे पैरों में छिपा देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ किसी ने इनके खिलाफ जादू टोना किया है, इनके खिलाफ प्रभु किसी ने इन्हें श्राप दिया कि ये कामयाब ना होंगे प्रभु, मैं तेरा दास होने के नाते इन्हें ब्लेस करता हूँ। शैतान की कोई भी योजना, मनुष्य की कोई भी योजना इनके जीवन में कामयाब ना होगी मेरे प्रभु। मैं इन्हें ब्लेस घोषित करता हूँ प्रभु, मैं तेरा लहू इनके ऊपर छिड़कता हूँ। मैं इनकी प्रभु शैतान की हर एक योजना को, दुष्ट की हर एक योजना को, इंसान की हर एक योजना को प्रभु इनके जीवन से रद्द और कैंसिल करता हूँ और तेरे वचन को ठहरा देता हूँ। तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से चल पवित्र आत्मा तू आ, इन्हें छू और आशीष और बरकत दे
तेरी महिमा हो, तेरी बढ़ाओ। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।